हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अंडर वन रूफ एंड दिस इज अर्पित। और आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे से एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मल लेटर को, एक कंप्लेन फॉर्मल लेटर को किस तरीके से आप अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एकदम करेक्ट फॉर्मेट पे कैसे आप लिख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज है, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको जाइए एक बार देखिए और डीएम करिए, आपकी क्वेरीज पे भी काम होगा। तो जो भी चीज़ें हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। I gave you my heart. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर पहले आपका जो कंप्लेन लेटर फॉर्मेट में जो पहली चीज़ रहेगी वो रहेगी आपका नाम, योर नेम। इसको लिखने के बाद फिर नेक्स्ट आप नीचे हेडिंग रहेगी आपकी कि जो कि आपका स्ट्रीट एड्रेस है, जो आपका एड्रेस आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस आपको डालना है। फिर उसके बाद फिर ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको नीचे जाना है। नीचे जाके फिर आपको लिखना है आपका सिटी, कौन सिटी में रहते हैं, और उस सिटी का जो पिन कोड जो आपके एरिया का होगा उसी को डालना है आपको। ये जरूर ध्यान दीजिए, जो पिन कोड है वो आपको अपने एरिया का डालना है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे आगे, फिर नीचे फिर नेक्स्ट हेडिंग रखेंगे जो आज की डेट रहेगी उस डे को हम लोग डालेंगे, मतलब टुडेज डेट। जो भी डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट को वो वहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। फिर एक एक दो लाइन छोड़ के फिर नीचे फिर आएंगे नेम ऑफ द रेसिपिएंट। नेम ऑफ द रेसिपिएंट का मतलब ये है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आपको वहाँ लिखना है, ठीक है। सिंपल है। फिर नीचे आना है, फिर टाइटल। टाइटल का मतलब ये कि क्या है क्या नहीं है वो, मतलब कोई कंपनी है तो कंपनी में कौन सी पोजीशन पे है या क्या, जो भी चीज़ें हैं वो टाइटल के नीचे अंडर में आएंगी। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो मत लिखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर जब टाइटल लिख लें फिर नीचे आपका जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी कंपनी का नाम, कि क्या कंपनी है, क्या जो भी शॉप क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ कंपनी के अंडर में आएगा। फिर उसके नीचे उसी कंपनी का एड्रेस आएगा, ठीक। उस एड्रेस के बाद फिर वही चीज़ आएगी, उस एड्रेस के बाद फिर नीचे सिटी और उस एरिया जहाँ पे वो शॉप है या जो भी वो कंपनी है वहाँ का पिन कोड उसी सेम जगह का। फिर दो तीन लाइन छोड़ के फिर नीचे आएंगे, जिसको भी आप लिख रहे हैं डियर करके, फिर ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट में यहाँ डाल रहा हूँ, अब ब्रैकेट उसमें असली में मत डालिएगा। तो जो भी रहेगा नेम ऑफ रेसिपिएंट, जो भी जिनको भी आपको लिखना है वहाँ पे उनका नाम डालिए, एक कॉमा लगाइए। फिर नीचे आते हैं, फिर आएंगे आपको, फिर जो पहला पैराग्राफ है वो रहेगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको डिटेल्स देनी है प्रोडक्ट की, सर्विस की, जो मेन सब्जेक्ट है इस कंप्लेन का, कि आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो उसमें क्या इश्यूज हैं जिस वजह से आप ये कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं। आपको स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ देख सकते होंगे, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरव्यू बताता चला जा रहा हूँ। तो इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप लोग को जो मेन चीज़ देखनी है वो डेट इंक्लूड करनी है, कि किस दिन या किस डेट पे ये प्रोडक्ट लिया गया था या जो भी चीज़ है। उसके बाद वो लोकेशन, कि कहाँ से या कौन से स्टोर से या किस भी तरीके से लिया गया था ये। और आपको ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी उस आइटम के लिए, चाहे वो आइटम चाहे वो सर्विस, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई इसमें ज़रूर करिएगा क्योंकि वो मेन चीज़ होती है। और अगर कुछ अकाउंट नंबर है उसका या ऐसा कुछ आइटम नंबर या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं तो उसको ज़रूर आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ में ये चीज़ हो गई कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने आइटम, जो भी चीज़ आपने परचेजिंग करी थी उसका। फिर नेक्स्ट हेडिंग पे अब आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहे, ये मतलब आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, मतलब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको स्टार्ट करना है अपना लेटर, कि आपको स्पेसिफाई करना है कि आपने क्या चीज़ें ली थी, उसमें उसमें क्या मतलब इशू है, क्या उसका जो भी इसका था वो आपने वहाँ पे लिख दिया। इस वजह से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। अब उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लेंगे पूरा, तब उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ में, जो कि रहेगी स्टेट द इशू विथ आइटम और सर्विस। कि जो आपका इशू है वो आइटम का है या फिर सर्विस का है। तो ये जो पैराग्राफ चेंज करके आपको ये पूरा आना है, फिर से ये पैराग्राफ चेंज होकर लिखा जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर में आपको डिटेल्स देनी है ऑफ द कॉज, कि उसमें क्या क्या चीज़ हुई है, कि प्रोडक्ट डैमेज है या फिर आपको सर्विस नहीं मिल रही है या फिर कुछ माल फंक्शनिंग है उस प्रोडक्ट में या फिर बिलिंग इशू हुआ है, और कुछ आपको
कुछ चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ नहीं करी थी कंपनी ने एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये इसमें यहाँ पे स्टेट द इशू ऑफ द आइटम और सर्विस, इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है कि क्या आपको इशू हुआ है आपके प्रोडक्ट के साथ में। तो यहाँ पे आपको तो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि इसमें ख़राबी ये है, इसको इस वजह से मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, तो इसको आपको यहाँ पे ही पूरा अपनी डिटेल्स में एकदम लिख के देना है, अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखना है इस टाइम पे, इस पैराग्राफ के अंदर अंदर में। तो फिर जब ये आप यहाँ पे सारी डिटेल्स एंड ऑन सब ऐड कर देंगे तो फुल स्टॉप लगा के फिर पैराग्राफ चेंज करना है आपको। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको जो हेडिंग रहेगी, मतलब हेडिंग नहीं है, ये पैराग्राफ चेंज होके होके मतलब आप लिखते जाओगे, एक ही पैराग्राफ छोड़ के ही लेटर लिखा जाएगा, तो ये पैराग्राफ चेंज फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं बता रहा हूँ कि आपको इंडिकेट क्या करना है। तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में ये करना है कि इंडिकेट हाउ यू वुड लाइक देम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, आप कैसे चाहते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम को सही करें, रिजॉल्व करें, ख़त्म करें, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। तो उसमें ये रहेगा कि आपको उनको स्पेसिफिक तरीके से बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। उसमें आप रीएम्बर्समेंट चाहते हो, मतलब कि आप अपना जितना भी जो चीज़ें आपने लगाई आप चाहते हो उसका पैसा आपको वापस मिले, या फिर रिप्लेस हो जाए वो चीज़ जो उसमें होना है, कि अगर अगर वो चीज़ ख़राब है तो उसकी जगह पे जो दूसरा उसी का सेम प्रोडक्ट आपको रिप्लेस होके मिल जाए, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर हो जाए। लेकिन आपको उनको एकदम अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप चाहते ये चीज़ है। अब तीनों चीज़ नहीं ले सकते हैं, आप एक ही चीज़ कर सकते हो, इधर आप रीएम्बर्समेंट ले सकते हो, या आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो, या फिर आप रिपेयर करा सकते हो। तो जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगा वही ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी चॉइस इस मतलब आप उनको बता सकते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे इस तरीके से अपने प्रोडक्ट में चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं है तो आप बोल दो मुझे रीएम्बर्स कर दो पैसे, मुझे अपना प्रोडक्ट लेके मुझे पैसे अपने वापस चाहिए। नहीं है तो रिप्लेस करा दो, क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो मुझे चेंज करके चाहिए, और नहीं है वो भी चीज़ नहीं है तो फिर रिपेयर हो जाए। तो रिपेयरिंग का जो बेयर होता है वो वही कंपनी ही बेयर करेगी उस चीज़ के लिए, आपको उसको कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आना है, फिर आपको उसमें बताना है कि इंडिकेट यू आर इंक्लूडिंग कॉपीज़ ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये चीज़ दिखानी है कि जितना भी आपके पास उसमें ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स में बिल रहेंगे, वारंटी कार्ड रहेगा, गारंटी कार्ड रहेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसमें बतानी कि यहाँ ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उस चीज़ के, तो कोई भी उसमें कोई झूठ नहीं है, आप और चेक करने के बाद ही आप उस चीज़ को आगे बढ़ाई। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कॉपी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। लेटर के साथ फ़ोटो कॉपी अटैच करनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें रहें, बिल्स एंड ऑल सब। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो रहेगा, इंडिकेट यू लुक फॉरवर्ड टू द रिप्लाई विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो इसमें ये रहेगा कि आप यहाँ ये चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगी, कितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट उठाया जा सकता है घर से, या फिर जो भी चीज़ है, और कितने टाइम में उस चीज़ को चेंज करा जा सकता है, रिप्लेस करा जा सकता है, या फिर उसका जो भी क्राइटेरिया कंपनी में है वो हो जाएगा। तो ये आपको उसमें स्पेसिफाई ज़रूर करना पड़ेगा कि इतने टाइम में मुझे अपना रिप्लाई चाहिए कंपनी से। फिर जब ये चीज़ हो जाए तो फिर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर नीचे डालना होगा, जिससे कि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी इशू अगर रहता है तो वो डिस्कस करना है उनको कंपनी को, तो आपसे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहीं पे ये लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर कंक्लूड करने के लिए लास्टली एकदम आपको नीचे फिर यहाँ पे कोई थैंकिंग यू या कुछ ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये कंप्लेन लेटर है। फिर नीचे एक नॉर्मल सा योर सिंसियरली लिखना है, उसके नीचे अपना नेम और फिर सिग्नेचर, और जितनी भी बाकी जो कॉपीज़ हैं वो ऐड करनी रहेगी आपको एकदम, मतलब इसके साथ में अटैच करके फिर भेज दीजिए, इस लेटर को पोस्ट कर दीजिएगा।
स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्मल लेटर फॉर्मेट से। एक नॉर्मल फॉर्मल लेटर होता है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपको स्टार्ट क्या करना है कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ के डेट डालनी है कि जिस दिन वो आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट मेंशन करनी है नीचे। अपना एड्रेस लिखने के बाद उसके नीचे आपको डेट मेंशन करनी है कि उस दिन में वो कौन सी डेट पे आप वो लेटर लिख रहे हो। तो जब आप ये चीज़ कर लोगे तब उसके बाद आपको वापस से आना है अपने लेफ़्ट कॉर्नर के पास में, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के पास में आना है, वहाँ लिखना है टू। फिर नीचे आना है द रेसिपिएंट। तो मतलब टू द रेसिपिएंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम आएगा कि किसको लिख रहे हैं, कि आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको लिखना है रेसिपिएंट का नाम, कॉमा लगा के फिर नीचे आना है। फिर वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप लिख रहे हैं। किसी स्कूल को आप लेटर लिख रहे हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, या किसी ऑफिस के हेड को, बॉस को लिख रहे हो, या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को, या कॉलेज के कोई डीन को आप लेटर लिख रहे हो, एटसेट्रा। जो भी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करो ऑर्गेनाइजेशन की, किसको आप लेटर वहाँ पे लिख रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल लेते हैं तो सेंट जोसेफ कॉलेज, तो ये रहेगा टू द प्रिंसिपल सेंट जोसेफ कॉलेज। तो ऐसे करके आपको वो चीज़ लिखनी है। फिर नीचे आना है, नीचे फिर रहेगा एड्रेस। एड्रेस जो रहेगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का एड्रेस वहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उस एड्रेस जो है वो उस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस वहाँ पे लिखना है। फिर नीचे उसी की साइड में फिर आपको सिटी, उसके नीचे आके आपको सिटी डालनी है, किस सिटी का वो एड्रेस है, और उसी के साथ पिन कोड, उसी एरिया का पिन कोड आपको वहाँ पे मतलब लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो आप नीचे एक लाइन छोड़ के फिर नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो किस रीज़न से लिख रहे हो। एक छोटा सेंटेंस, एक आधी लाइन का सेंटेंस जो होता है उसमें आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है कि आप किस वजह से ये एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर किस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो। तो ये सब्जेक्ट होता है। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट कर लेंगे फिर आपको एक लाइन छोड़ के नीचे आना है। आपको फिर नीचे लिखना है रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम स्लैश करके। स्लैश क्या मतलब, जिसको आप लिख रहे हो, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए स्लैश लगाया है कि आप जिसको भी लिख रहे हो कि इधर वो सर हैं या वो अगर मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा जब आप जिसको भी लेटर लिखोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्पेक्टेड सर करके। फिर इसके जब ये लिखो फिर कॉमा, एक कॉमा लगा के फिर नीचे आके आपको पैराग्राफ उतारना है, आपका फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका रहेगा वो बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रहेगा, जिसमें कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताओगे कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो, कौन हो, कैसे कांटेक्ट कर रहे हो। तो इसके बारे में आपको वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बताना है। तो इसमें बहुत नहीं, 5 से 6 लाइन लिखनी होगी आपको इस पैराग्राफ में। फिर जब ये पैराग्राफ हो जाए तो फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको सेकंड पैराग्राफ में आना है। उसमें आपको स्टेट करना है इशू और क्या मैटर है और किस इशू की वजह से आप इस लेटर को लिख रहे हो। तो आपको फिर वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो भी चीज़ें हैं। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके लिखनी है और डिटेल्स डालनी है। और सेकंड पैराग्राफ में आपको इशू और जो भी मैटर है उस रिगार्डिंग जिस भी वजह से आप लेटर लिख रहे हो तो उसको आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा सेकंड पैराग्राफ में। फिर थर्ड पैराग्राफ आपका जो फाइनल पैराग्राफ रहेगा जिसमें आप कंक्लूड करोगे अपने लेटर को, क्योंकि एक नॉर्मल फॉर्मल लेटर जो होता है वो बहुत बड़ा लेटर नहीं होता है, छोटे में ही आप समअप कर सकते हो बहुत ईजीली। तो लास्ट जो आपका पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको कंक्लूड करना है विथ अ काइंड रिक्वेस्ट, कि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपका लेटर एक्सेप्ट करें और आपको जल्द से जल्द उस चीज़ के बारे में आपको बता दें कि वो मतलब आपका क्या उसमें उनका वो रहेगा आंसर। तो उनका आपको ये कंक्लूजन विद अ काइंड, आपको कंक्लूड करना है विद अ काइंड रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट योर लेटर एंड पार्डन यू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको ये करना है और यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि आपका पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो गई। फिर आपको एक लाइन छोड़ के आपको थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू में आपका सिर्फ टी कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल में, यू सब स्मॉल रहेगा, सिर्फ टी आपका इनिशियल जो लेटर है वो कैपिटल में रहेगा, बाकी कॉमा लगा के नीचे आके योर्स सिंसियरली लिखना है। योर्स सिंसियरली में वाई कैपिटल है, सिंसियरली में एस कैपिटल नहीं है, वो पूरा स्मॉल में ही लिखा जाएगा। कॉमा लगा के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो इतना करने के बाद आपका जो नॉर्मल एक फॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।